अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, यदि तुम्हें निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग ही अधिक श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे यह भयंकर कृत्य करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक अच्छा बता तो रहे हैं, लेकिन परिणाम तो दोनों ही योगों में मिलेगा। तो फिर भी ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ कैसे हुआ? और यदि किसी अपेक्षा के बिना ही कर्म करना है तो फिर मुझे युद्ध जैसा भयानक कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि यह युद्ध अपेक्षाओं और इच्छाओं का ही तो लड़ा जा रहा है। कई बार जब हम अपने ही मन में विरोध में जाकर कोई काम करते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल यही प्रश्न हमारे मन में उठता है कि आखिर हम यह काम कर ही क्यों रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, आपके मन में अर्थ वाले शब्द मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप इनमें से कोई एक ही बात निश्चित करके मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। अर्जुन को यह ज्ञान देने वाले कौन हैं? वे साक्षात ईश्वर ही तो हैं, और ईश्वर की बातों को समझना भला आसान हो सकता है? सुनने वाले किसी भी सामान्य मनुष्य को उनकी यह सभी बातें भ्रामक लग सकती हैं कि निष्काम कर्म योग का समर्थन करने वाले श्री कृष्ण ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। लेकिन जो इन बातों की गूढ़ता को समझते हैं, उनके लिए ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आई, उनके लिए श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो तरह की निष्ठा मेरे द्वारा बताई गई है। उनमें से एक है ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, यानी कि सांख्य योग्य, और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि हमें आत्म साक्षात्कार करना है या सत्य की खोज करनी है तो ज्ञान योग और कर्म योग ही उसके दो मार्ग हैं। ज्ञान योग जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में एक रूप होकर ईश्वर का अनुभव करना सिखाएगा, और कर्म योग जो तुम्हें कर्म की प्रेरणा देते हुए सत्य के करीब ले जाएगा। दोनों ही मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन कर्म तो दोनों ही मार्गों में करने होंगे, यानी कि कर्म का कोई भी विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों है, यह श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। अर्थात हे अर्जुन, कर्म का आरंभ किए बिना कोई भी मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता है, और कर्मों का त्याग करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए किसी भी परिस्थिति में कर्म करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए भी कर्म ही करने पड़ते हैं। और जो ऐसा सोचते हैं कि हम तो ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करेंगे, इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे, तो वे गलत सोचते हैं। उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ज्ञान योग और कर्म योग से होते हुए ही भक्ति योग तक पहुंचा जा सकता है, और इस पूरे मार्ग में आपको कर्म ही करना है दोस्तों। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के अधीन होता है, और मनुष्य का यही गुण उससे कर्म करवाता है। मनुष्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। मनुष्य कर्म करता है और कर्म मनुष्य का जीवन बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में कर्म का स्थान क्या है? जो मनुष्य संघर्ष रूपी कर्म किए बिना जन्म भी नहीं ले सकता है, उसके लिए इस प्रश्न के क्या मायने हैं? तो कर्म तो हमें किसी भी परिस्थिति में करना ही पड़ेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक अपने वश में तो कर लेता है, लेकिन मन ही मन उन्हीं इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। यदि कोई भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने की बात करता है और लोगों से यह अपेक्षा करता है कि यह बात सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसका ना तो अपनी वाणी पर कोई वश है और ना ही अपने मन पर कोई नियंत्रण है। क्योंकि उसके मन में अपेक्षा भी है और इच्छा भी है जो उसकी वाणी से स्पष्ट हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से झूठा होता है, क्योंकि सच्चे मनुष्य को कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करके और अपनी इन आसक्ति रहित इंद्रियों से निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जब मनुष्य सही में अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह व्यक्ति ना तो क्रोध करता है और ना किसी से द्वेष करता है, ना मोह करता है और ना ही किसी तरह का दिखावा करने की उसे जरूरत होती है। यानी कि वह सही अर्थों में कर्म योगी बन जाता है, और ऐसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से ही श्रेष्ठ कहलाएगा ना। हे अर्जुन, तू केवल अपना निर्धारित नियत कर्म ही कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। कर्म न करने से तुम्हारी जीवन यात्रा सफल नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य किसी कारण से ही जन्म लेता है, और उसके जन्म के साथ ही उसके कर्म और उसके जीवन का उद्देश्य भी निर्धारित हो जाता है। तो हम में से जो मनुष्य अपना निर्धारित कर्म जान लेता है, अपने कर्तव्यों को पहचान लेता है और उस निर्धारित कर्म को अपना कर्तव्य समझते हुए पूरा करता है, वह व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। हे अर्जुन, जिसके कारण यज्ञ पूरे होते हैं, वह क्रिया कर्म कहलाती है। इस यज्ञ प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं, उससे जन्म और मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, उस कर्म की पूर्ति के लिए तुम दोष मुक्त होकर भली भांति कर्म करो। हे अर्जुन, यज्ञ का अर्थ मात्र पूजा नहीं है। यज्ञ का व्यापक अर्थ है श्रेष्ठता। श्रेष्ठ की आराधना करना भी यज्ञ है। दान करना, त्याग करना और परोपकार करना भी यज्ञ के ही रूप हैं। और हमारी अपने आप के प्रति जो भी जिम्मेदारी है, उसे भली भांति निभाते हुए समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाना भी यज्ञ ही है। इसका अर्थ है कि यज्ञ यानी त्याग, यज्ञ यानी कर्तव्य, यज्ञ यानी दायित्व और यज्ञ यानी श्रेष्ठता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के अलावा किया गया कोई भी कार्य बंधन कारक है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के आरंभ में ही देवताओं और मनुष्यों के साथ साथ यज्ञ की भी रचना की थी और अपनी प्रजा से कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग सुख समृद्धि प्राप्त करो। यज्ञ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यज्ञ के महत्व, उपयोगिता और उद्देश्य को समझना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यज्ञ लोगों को एक साथ लाता है दोस्तों। यज्ञ लोगों को सुसंस्कृत बनाता है, धर्म के प्रति जागरूकता लाता है और परोपकार और कल्याण की भावना को जागृत करता है। स्वयं के साथ साथ समाज, देश और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का
अभिज्ञान कराता है। इस प्रकार यज्ञ मनुष्य के लिए एक कल्याणकारी मार्गदर्शक है।